परमेश्वर का अभिषिक्त राजा। एक अद्भुत कहानी। धीमी रहस्यमयी म्यूजिक के साथ शुरुआत। बहुत समय पहले, जब धरती पर राजाओं का घमंड आसमान छू रहा था, जब हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा समझता था, तब एक अजीब हलचल शुरू हुई। दुनिया के अलग अलग देशों के राजा, शक्तिशाली शासक और सेनापति एक गुप्त सभा में इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर गुस्सा था और दिल में विद्रोह। एक राजा खड़ा हुआ और बोला, हम कब तक परमेश्वर के नियमों में बंधे रहेंगे? दूसरा चिल्लाया, हम स्वतंत्र हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। तीसरा राजा मुट्ठी भींचकर बोला, आओ हम उसके बंधनों को तोड़ दें और उसके अभिषिक्त राजा को चुनौती दें। पूरी सभा गूंज उठी। हां, हम विद्रोह करेंगे। आकाश का दृश्य लेकिन उसी समय स्वर्ग में कुछ और ही हो रहा था। परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा था। वह सब कुछ देख रहा था, हर शब्द, हर योजना, हर विद्रोह। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। परमेश्वर हंसने लगा। हां, वह हंसा क्योंकि उसे पता था कोई भी उसकी योजना को नहीं बदल सकता। परमेश्वर की घोषणा, अचानक वातावरण बदल गया। आकाश में गड़गड़ाहट हुई और एक शक्तिशाली आवाज गूंजी, मैंने अपने राजा को सिय्योन पर स्थापित कर दिया है। धरती कांप उठी। राजाओं के चेहरे पीले पड़ गए। वे समझ गए, यह कोई साधारण राजा नहीं है। अभिषिक्त राजा का प्रवेश धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच एक राजा खड़ा था। उसकी आंखों में अधिकार था, उसके चेहरे पर शांति और उसके चारों ओर परमेश्वर की महिमा। वह बोला, मैं परमेश्वर की आज्ञा का ऐलान करता हूं। उसने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं तेरा पिता बना हूं। पूरा आकाश उसकी आवाज से गूंज उठा। विरासत का वादा फिर परमेश्वर की आवाज आई, मांग और मैं सारी जातियों को तेरी विरासत बना दूंगा। धरती के कोने कोने पर तेरा अधिकार होगा। यह सुनकर राजाओं के दिल कांपने लगे। चेतावनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परमेश्वर ने चेतावनी दी, हे राजाओं, समझदार बनो, डरो और आनंद के साथ मेरी सेवा करो। मेरे पुत्र का आदर करो, वरना तुम्हारा मार्ग नष्ट हो जाएगा। पूरा वातावरण गंभीर हो गया। राजाओं का फैसला। अब राजाओं के सामने दो रास्ते थे, विद्रोह जारी रखें या परमेश्वर के सामने झुक जाएं। कुछ राजा अब भी घमंड में थे, हम नहीं झुकेंगे। लेकिन कुछ के दिल बदलने लगे। एक युवा राजा आगे आया। उसकी आंखों में डर था, पर सच्चाई भी। हमने गलती की है, हम परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकते। वह घुटनों पर गिर गया। धीरे धीरे कुछ और राजा भी झुक गए। अंतिम संदेश। और फिर अभिषिक्त राजा ने शांत स्वर में कहा, जो मुझ पर भरोसा करते हैं वे धन्य हैं, वे सुरक्षित हैं, वे कभी नष्ट नहीं होंगे। समापन। इमोशनल एंडिंग। आज भी दुनिया में लोग अपने घमंड में जीते हैं। वे सोचते हैं कि वे सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन सच्चाई यही है, परमेश्वर का अभिषिक्त राजा आज भी राज्य कर रहा है। और एक दिन हर घुटना झुकेगा और हर जीभ स्वीकार करेगी कि वही सच्चा राजा है। सीख। मॉरल। परमेश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता। घमंड का अंत